भारत के उत्तरी मैदानों में, जहां गंगा नदी सदियों से बहती थी और उसके किनारे प्राचीन गांव बसे हुए थे, वहां एक छोटा सा शांत गांव था जिसका नाम था प्रकाशपुरा। ये गांव अपनी गहन आध्यात्मिक शांति और यहाँ के लोगों के स्वप्नों के प्रति गहरे विश्वास के लिए जाना जाता था। प्रकाशपुरा के लोग मानते थे कि हर मनुष्य के भीतर एक स्वप्न दृष्टा होता है। वह आंतरिक शक्ति जो हमें वास्तविक दुनिया से परे के रहस्यों को देखने और समझने में मदद करती है। उनकी सबसे पवित्र किंवदंती थी अदृश्य सेतु, एक ऐसा पुल जो सपने और वास्तविकता के बीच मौजूद था और जो केवल तभी दिखाई देता था जब स्वप्न दृष्टा उसे पार करने के लिए तैयार होता था। इस सेतु को पार करने वाला ब्रह्मांड के स्वप्न सत्य को समझ सकता था। गांव में एक वृद्ध गुरु रहते थे जिनका नाम था गुरु विदेह। वे अपनी गहरी अंतर्दृष्टि और अक्सर लंबे समय तक समाधि में रहने के लिए जाने जाते थे। गुरु विदेह अक्सर रात में गांव के पास बहती गंगा के किनारे बैठे रहते, अपनी आंखें बंद करके पानी की धीमी लयबद्ध आवाज सुनते हुए। लोग मानते थे कि वे अदृश्य सेतु पर यात्रा करते थे, लेकिन कोई नहीं जानता था कि वास्तव में वे क्या करते थे। एक वर्ष प्रकाशपुरा गांव में एक अजीब सी अशांति फैल गई। लोगों के सपने टूटने लगे, उन्हें दुर्स्वप्न आने लगे और उनके दिन भी एक अजीब सी निराशा और भ्रम से भर गए। वास्तविकता और सपनों के बीच की रेखा धुंधली होने लगी थी, जिससे लोगों को अपने अस्तित्व पर ही संदेह होने लगा था। गुरु विदेह ने महसूस किया कि यह स्वप्न दृष्टा की शक्ति का क्षीण होना था। मानवता ने अपनी आंतरिक दृष्टि को भुला दिया था और केवल बाहरी दुनिया के ठोस अनुभवों में उलझ गई थी। उन्होंने अपने सबसे युवा और साहसी शिष्य करण को बुलाया। करण एक जिज्ञासु लड़का था जो हमेशा रहस्यमय बातों में रुचि रखता था। गुरु विदेह ने अपनी आंखें खोली, जो अब पहले से कहीं अधिक पारदर्शी थीं। उन्होंने करण को देखा और अपने मौन में ही उसे एक संदेश दिया। करण ने महसूस किया कि संदेश उसके हृदय में उतर रहा था। स्वप्न दृष्टा सो गया है, क्योंकि अदृश्य सेतु लुप्त हो गया है। तुम्हें उस स्थान पर जाना होगा जहां सपना और जागृति मिलते हैं। वहां तुम्हें आत्मा का दर्पण मिलेगा, एक ऐसा उपकरण जो तुम्हें अदृश्य सेतु पर चलने और स्वप्न सत्य को समझने में मदद करेगा। गुरु विदेह ने करण को एक छोटा, गोल, पॉलिश किया हुआ पत्थर दिया, जिसके भीतर एक धुंधला चांद और एक तारा बना हुआ था। ये तुम्हें मार्ग दिखाएगा, उन्होंने कहा, और तुम्हें याद दिलाएगा कि सच्चा सत्य कहीं बाहर नहीं, बल्कि तुम्हारे अपने भीतर के प्रतिबिंब में है। करण ने गुरु के चरणों को छुआ और अपनी यात्रा पर निकल पड़ा। उसके पास कोई नक्शा नहीं था, केवल उसके भीतर की लगन और पत्थर का मार्गदर्शन था। उसने गंगा के किनारे किनारे घने जंगलों और प्राचीन खंडहरों से होकर यात्रा की। हर मोड़ पर उसे लगा कि वह अपने उद्देश्य से भटक गया है, क्योंकि वास्तविकता और सपने आपस में घुल मिल रहे थे। लेकिन हर बार जब भी वह हार मानने वाला होता, पत्थर से एक हल्की सी स्वप्निल चमक निकलती और उसे सही दिशा दिखाती। उसे महसूस हुआ कि यह यात्रा केवल एक सेतु की खोज नहीं थी, बल्कि यह स्वयं के भीतर के स्वप्न दृष्टा को जागृत करने की यात्रा थी। कई दिनों की कठिन यात्रा के बाद, जहां उसे भ्रम, अकेलेपन और अस्तित्वगत प्रश्नों का सामना करना पड़ा, करण एक ऐसे स्थान पर पहुंचा जहां गंगा नदी एक विशाल, शांत ताल में परिवर्तित हो गई थी। ताल के ऊपर हवा में एक अजीब सी हल्की धुंध छाई हुई थी और उसे दूर से एक सूक्ष्म फुसफुसाहट सुनाई दे रही थी, मानो हजारों सपने एक साथ बुने जा रहे हों। उसे लगा कि वह अपने गंतव्य के बहुत करीब था। ताल का केंद्र कोई सामान्य जल स्रोत नहीं था। उसके बीच में पानी की सतह पर एक चमकदार वृत्त था, जो लगातार अपना आकार बदल रहा था, कभी बड़ा होता, कभी छोटा होता। यह ऐसा लग रहा था जैसे ये वास्तविकता और सपने के बीच का ही बिंदु हो। पॉलिश किया हुआ पत्थर अब तेजी से चमक रहा था।
करण जानता था कि यही वह स्थान था जहां आत्मा का दर्पण छिपा था और जहां उसे अदृश्य सेतु के दर्शन होंगे। उसने पत्थर को अपने हाथ में कसकर पकड़ा और उस चमकदार वृत्त की ओर बढ़ा। करण ने हिम्मत जुटाई और उस चमकते हुए वृत्त की ओर कदम बढ़ाए जहां गंगा नदी का ताल समाप्त होता था। जैसे ही वह उसके करीब पहुंचा, हवा में तैरती सूक्ष्म फुसफुसाहट और भी तीव्र हो गई, मानो असंख्य आवाजें एक साथ उसके कान में रहस्य बता रही हों। पॉलिश किया हुआ पत्थर उसके हाथ में तेजी से चमकने लगा। उसकी आभा इतनी तीव्र थी कि वह पानी की सतह पर एक मार्ग बना रही थी। वृत्त के केंद्र में पानी की सतह पर कोई ठोस वस्तु नहीं थी, बल्कि एक अदृश्य पारदर्शी दर्पण था। ये दर्पण कोई भौतिक पदार्थ का नहीं बना था, बल्कि यह शुद्ध चेतना से निर्मित था, जो इतनी शांति से ठहरा हुआ था कि वह किसी ठोस सतह जैसा प्रतीत होता था। यही आत्मा का दर्पण था जिसकी बात गुरु विदेह ने की थी। इसे छूने से डर लगता था, मानो यह उसके भीतर के हर रहस्य को उजागर कर देगा। करण ने गुरु विदेह के शब्दों को याद किया, सच्चा सत्य कहीं बाहर नहीं, बल्कि तुम्हारे अपने भीतर के प्रतिबिंब में है। उसने पॉलिश किए हुए पत्थर को अपने माथे पर रखा और उस दर्पण के सामने बैठकर अपनी आंखें बंद कर लीं। उसने अपने मन के सारे विचारों को शांत किया, वास्तविकता और सपनों के बीच के भ्रम को दूर किया और स्वयं को उस दर्पण की असीम शांति के प्रति समर्पित कर दिया। उसने गहन ध्यान में प्रवेश किया, अपने आप को उस शून्य अवस्था में लाने का प्रयास किया जहां ब्रह्मांडीय सत्य स्वतः प्रकट होता है। जैसे जैसे करण का ध्यान गहरा होता गया, उसे लगा कि उसका शरीर विलीन हो रहा है और वह स्वयं उस दर्पण का हिस्सा बन रहा है। उसे अब केवल प्रतिबिंब नहीं दिखे, बल्कि उसने अपनी आत्मा के सबसे गहरे स्तर को महसूस किया, उस स्थान को जहां सपने और वास्तविकता एक साथ मिलते थे और जहां सभी विरोधाभास विलीन हो जाते थे। उसे समझ आया कि प्रकाशपुर गांव में फैली अशांति और लोगों के दुर्स्वप्न इसलिए थे क्योंकि वे अपने भीतर के स्वप्न दृष्टा से कट गए थे और केवल बाहरी दुनिया की कठोर वास्तविकता में उलझ गए थे। आत्मा का दर्पण से एक तीव्र बहुआयामी प्रकाश पुंज निकला और सीधे करण के शरीर में समा गया। उसे लगा जैसे उसके भीतर का बड़ी ही हर कोशिका में ऊर्जा भर गई हो और उसका पूरा अस्तित्व स्वप्न सत्य से गूंज उठा हो। उसे अब केवल ब्रह्मांड के सबसे गहरे रहस्य का ज्ञान नहीं था, बल्कि वह स्वयं उस रहस्य का एक हिस्सा बन गया था। उसे अपनी अंतर्ज्ञान और बाहरी दुनिया के बीच का सूक्ष्म अंतर समझ में आया। उसे पता चला कि असली सत्य केवल तथ्यों में नहीं, बल्कि सपनों और कल्पनाओं के माध्यम से प्रकट होने वाली चेतना में निहित है। जब प्रकाश शांत हुआ, तो आत्मा का दर्पण अब भी तैर रहा था, लेकिन उसमें एक स्थायी दिव्य चमक थी और उस दर्पण के ऊपर हवा में एक अदृश्य सेतु धीरे धीरे प्रकट होने लगा। यह कोई भौतिक पुल नहीं था, बल्कि प्रकाश और ऊर्जा का एक ऐसा मार्ग था जो ताल के एक किनारे से दूसरे किनारे तक फैला हुआ था और जिसका अंतिम छोर बादलों में खोया हुआ था। यही अदृश्य सेतु था जिसे केवल स्वप्न दृष्टा ही देख सकता था। करण ने सेतु पर कदम रखा। उसे लगा जैसे वह हवा पर चल रहा हो। सेतु उसे ऊपर की ओर ले जा रहा था, बादलों के पार, जहां उसे तारों और आकाशगंगाओं की एक झलक मिली जो पहले कभी नहीं देखी थी। उसे ये भी समझ आया कि स्वप्न दृष्टा कोई बाहरी शक्ति नहीं थी, बल्कि वह स्वयं मनुष्य के भीतर का वह जागृत आत्मा था जो वास्तविकता और सपने के बीच की सीमाओं को मिटा सकता था। करण ने आत्मा के दर्पण और अदृश्य सेतु को प्रणाम किया और उस अलौकिक अनुभव को अपने भीतर समेटे हुए वापस गांव की ओर चला। जब करण उस रहस्यमयी ताल से बाहर आया और प्रकाशपुर गांव की ओर लौटा, तो उसके भीतर अदृश्य सेतु का अनुभव और स्वप्न सत्य का ज्ञान सा माया हुआ था। उसके कदम अब और भी दृढ़ थे और उसकी आंखें एक ऐसी चमक से भर गई थीं जो बाहरी दुनिया को भी प्रकाशित करती प्रतीत होती थी। वह जानता था कि अब उसे इस ज्ञान को अपने गांव तक पहुंचाना था।
जैसे ही करण प्रकाशपुरा गांव में दाखिल हुआ, उसने देखा कि लोगों के चेहरों पर जो निराशा और भ्रम था, वह धीरे धीरे कम हो रहा था। रातें अब पहले से कहीं अधिक शांत और स्पष्ट थीं, और चंद्रमा अपनी पूरी आभा के साथ चमक रहा था। हवा में एक नई ताजगी और सकारात्मकता घुल गई थी। करण सीधे गुरु विदेह के पास गया। गुरु अपने समाधि से उठे और उनके चेहरे पर एक गहरी संतुष्टि थी, मानो वे जानते थे कि करण सफल हो गया है। करण ने गुरु के चरणों को छुआ और उन्हें अपने अनुभव के बारे में बताया, कैसे उसने आत्मा का दर्पण के माध्यम से अदृश्य सेतु को देखा और कैसे उसने सीखा कि स्वप्न सत्य केवल सपनों में नहीं, बल्कि वास्तविकता के हर पहलू में निहित है। गुरु विदेह ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने वह पा लिया है जो वास्तविकता और सपने के बीच के भेद को मिटा देता है। करण, तुमने स्वप्नदृष्टा को जागृत कर दिया है। अब तुम्हारा कार्य इस ज्ञान को दूसरों तक पहुंचाना है, ताकि हर कोई अपने जीवन में स्वप्न सत्य को जी सके। उस दिन के बाद करण ने प्रकाशपुरा गांव में स्वप्नदृष्टा की साधना को पुनर्जीवित किया। उसने लोगों को सिखाया कि कैसे वे अपने सपनों को केवल रात के दृश्यों के रूप में न देखें, बल्कि उन्हें अपने अंतर्ज्ञान और रचनात्मकता के स्रोत के रूप में समझें। उसने उन्हें अपनी भावनाओं को पहचानने और उन्हें अपनी आंतरिक शक्ति के रूप में उपयोग करने के लिए प्रेरित किया। उसने उन्हें ध्यान और आत्मचिंतन के माध्यम से अपने भीतर के अदृश्य सेतु को खोजने के लिए प्रोत्साहित किया, ताकि वे अपने सपनों और वास्तविकता के बीच सामंजस्य स्थापित कर सकें। धीरे धीरे चमत्कार होने लगे। गांव के लोग अपनी पुरानी निराशा और भ्रम से मुक्त होने लगे। उनके दुर्स्वप्न कम हो गए और उनके सपने अधिक स्पष्ट और प्रेरणादायक हो गए। लोगों के जीवन में एक नई ऊर्जा और उद्देश्य भर गया। कलाकार अपनी कला में नई ऊंचाइयों को छूने लगे, क्योंकि उनकी कल्पनाएं असीमित हो गई थीं। गांव में फिर से खुशी और एक गहरी समझ का माहौल छा गया। वास्तविकता और सपनों के बीच की रेखा धुंधली नहीं हुई, बल्कि वे एक दूसरे के पूरक बन गए। स्वप्नदृष्टा, अदृश्य सेतु और स्वप्न सत्य की कहानियां दूर दूर तक फैलने लगीं। शहरों से लोग जो अपने जीवन की नीरसता और उद्देश्यहीनता से जूझ रहे थे, प्रकाशपुरा गांव आने लगे। वे यहाँ ये सीखने आते थे कि कैसे अपने जीवन में अर्थ और प्रेरणा पाई जाए। करण ने बिना किसी दिखावे या लालच के उन्हें ज्ञान दिया। उसने उन्हें समझाया कि बाहरी सफलता और भौतिक संपत्ति क्षणभंगुर होती है, लेकिन स्वपन सत्य में मिलने वाली शांति और आनंद शाश्वत होता है। गुरु विदेह ने अपना शेष जीवन करण को मार्गदर्शन देते हुए बिताया, और अंततः वे भी अदृश्य सेतु पर आगे बढ़ते हुए एक नए आयाम में विलीन हो गए, लेकिन उनका ज्ञान करण और उसके शिष्यों के माध्यम से जीवित रहा। प्रकाशपुरा गांव अब केवल एक गांव नहीं था, बल्कि यह कल्पना, अंतर्ज्ञान और चेतना के विस्तार का प्रतीक बन गया था। ये कहानी हमें सिखाती है कि ब्रह्मांड का सबसे गहरा रहस्य हमारे भीतर है, और जब हम अपने स्वप्नदृष्टा को जागृत करते हैं, तो हम स्वयं अदृश्य सेतु बन जाते हैं, जो हमें असीमित संभावनाओं, शांति और उद्देश्य की ओर ले जाता है। ये कथा यहीं समाप्त नहीं होती, बल्कि यह हर उस आत्मा के भीतर जीवित रहती है जो अपने भीतर के स्वप्न सत्य को खोजने का साहस करती है। यह एक सतत जागरण है, एक शाश्वत प्रतिध्वनि है जो हमें याद दिलाती है कि सबसे गहरा रहस्य हमारे अपने भीतर ही छिपा है, और सच्चा स्वर्ग हमारे अपने सपनों और वास्तविकता के सामंजस्य में पाया जा सकता है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियाँ हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।